नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी विषय से संबंधित, चाहे आप सीबीएसई क्लास 9-10 के स्टूडेंट हों या आप किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या प्रवक्ता हिंदी एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए यूट्यूब चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द की। आप सभी जानते हैं कि विलोम शब्द चाहे वो कोई वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, विलोम शब्द वहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके शब्दकोश पर निर्भर करता है, लेकिन शब्दकोश इतना अति विस्तृत सबका नहीं हो पाता। तो आज हम उन महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की यहाँ पर बात करेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप परीक्षा में विलोम शब्द में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली विलोम शब्द की वीडियो, और इस वीडियो में ही हम प्रयास करेंगे कि सारे विलोम शब्द यहाँ पर आ जाएं और आप उन विलोम शब्दों का अर्थ भी समझें, जिससे उससे मिलते जुलते शब्दों को भी आप समझ पाएंगे। जैसे स्क्रीन पर है, पहला शब्द है कृत्रिम प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का ही समानार्थी होता है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक भी अगर कहीं पर आए, नैसर्गिक ध्यान देंगे आप, नैसर्गिक भी अगर कहीं पर आए तो उसका विलोम भी कृत्रिम होगा। प्राकृतिक और नैसर्गिक एक चीज है। बात करते हैं ज्योति तिमिर। ठीक है, ज्योति माने ज्योति और तिमिर माने अंधकार होता है। ज्योति माने प्रकाश होता है, प्रकाश उसका विलोम अलग होगा, ज्योति का तिमिर होगा। अर्पित माने अर्पण करना, ग्रहित माने ग्रहण करना, अधिक माने अधिक और अल्प माने कम। ज्योति तिमिर फिर से आया है। पतन, यहाँ पर उत्थान का पतन होगा। पहले देखते हैं, कर्कश का विलोम होगा मधुर, गौरव का होगा लाघव, गुप्त का होगा प्रकट। है ना, कई बार हमें लगता है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो गुप्त माने होता है किसी चीज को छुपाना, और प्रकट करना मतलब होता है उसके विषय में बताना। तो गुप्त का विलोम है प्रकट। दुर्गम का विलोम है सुगम। दुर्गम जहां जाना कठिन हो, जहां जाना आसान हो, सुगम। उत्थान का है पतन। अनित्य का है नित्य, माना आपसे कहे कि मैं ये कार्य नित्य करता हूं, तो रोज, ठीक है, रोजाना, तो इसका विलोम होगा अनित्य। उसके बाद है अनाथ सनाथ। अनाथ आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं, और उसका विलोम है सनाथ। अगला है आधुनिक का विलोम है प्राचीन। अल्पायु का दीर्घायु, और अवनति का उन्नति। ये इंपॉर्टेंट है, अवनति का क्या होगा, उन्नति होगा, अवनति उन्नति। आकाश पाताल, अनुकूल का प्रतिकूल। अगर हम कहें कि मेरे अनुकूल परिस्थितियां चल रही हैं, मतलब मेरी साइड है, मेरी तरफ में, और प्रतिकूल मतलब होता है कि मेरे तरफ परिस्थितियां नहीं है। प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। आजादी गुलामी, आशा निराशा, अनाथ सनाथ, अवनति उन्नति। अंतरंग बहिरंग, इंपॉर्टेंट है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग का मतलब होता है, जैसे हमने कहा ना, अंतरंग चित्रों से संबंधित है। बहिरंग मतलब बाहरी, अंतरंग मतलब आंतरिक। अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब अधिक जानने वाला। ज्ञ जो होता है, ज्ञ से ज्ञानी, इसका अर्थ ही जानने वाला होता है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अल्पायु दीर्घायु, अवनत उन्नत। जैसे अवनति पढ़ा हमने, वैसे अवनत भी आएगा, उन्नत। अगर अवनत है तो उसका विलोम उन्नत होगा, ध्यान देंगे आप, उन्नति नहीं, उन्नत करेंगे। अंतद्वंद और बहिद्वंद, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा अंतरंग और बहिरंग, वैसे ही अंतद्वंद और बहिद्वंद। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मात्राओं को भी देख लें, क्योंकि इसी प्रकार मात्रा भी, वर्तनी भी पूछी जाती है। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अल्प बहु, अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा का मीनिंग समझते हैं। अगर आप मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, लेकिन आप अगर मेरी अपेक्षा की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, तो अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, आशा। उपेक्षा मतलब होता है उस चीज़ को नकारना। तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है, कहीं ना कहीं अपेक्षा इच्छा रखना, और उसको उपेक्षा मतलब उसको तिरस्कृत कर देना। अगला है अग्रज अनुज। अग्रज होता है बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई। ठीक है, जौ से उसका निकालेंगे हम। अधम उत्तम, है ना, अधम माने होता है नीच, है ना, नीच। उत्तम माने होता है मतलब अच्छा काम करना, उत्तम। अधम माने होता है नीचा, नीच काम करना। आदर अनादर, आशा निराशा, अमृत विष, अबला शबला। अनिवार्य वैकल्पिक, अनिवार्य प्रश्न होते हैं जिनको करना अनिवार्य होता है, वैकल्पिक जिनमें हमको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, आधुनिक प्राचीन, अनुगामी प्रतिगामी, इंपॉर्टेंट है, अनुगामी प्रतिगामी। अनुराग विराग, ठीक है, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रेम। अनुराग विराग। आलस्य का विलोम होगा स्फूर्ति। आलस्य क्या क्या होगा, स्फूर्ति। इष्ट अनिष्ट, उदार अनुदार, उत्कृष्ट निकृष्ट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं अनुकूल प्रतिकूल, आरोह अवरोह, घटता क्रम बढ़ता क्रम। ईर्ष्या स्नेह, उत्कर्ष अपकर्ष,
उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देंगे आप सभी लोग, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, इसी प्रकार से आप लोग भी उसको वर्तनी में देखेंगे। उज्ज्वल, धूमिल। उपकार, अपकार, देखिए यहाँ पर ध्यान से देंगे, उपकार का क्या है, अपकार। उपेक्षा का अपेक्षा फिर से आया है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उन्नति, अवनति। उष्ण, शीतल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उष्ण, उष्ण का क्या होगा, शीतल। एकता का अनेकता, ये तो आसान सा है। बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों की। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या है, अनैश्वर्य। आदर का निरादर, उपकार का अपकार। अमृत का विष, आदान प्रदान। अंधकार, प्रकाश। ठोस, तरल। झूठ, सच। सुंदर का कुरूप होगा, सदाचार का कदाचार होगा। आकाश का पाताल, जीवन का मृत्यु। आगमन का गमन, प्राचीन का वर्तमान। ध्यान देंगे, प्राचीन का नवीन भी होता है, पुराना भी होता है, तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे प्राचीन, वर्तमान, प्राचीन का नवीन भी होता है। आर्द्र, शुष्क। अमीर, गरीब। सज्जन, दुर्जन। नास्तिक, आस्तिक। रात, दिन। गौरव, लाघव। अनुग्रह, विग्रह। नैसर्गिक, कृत्रिम। देखिए यहाँ पर आ गया जो मैंने आपसे प्राकृतिक कहा था, उसी प्रकार यहाँ पर आ चुका है नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, उसका होगा विलोम कृत्रिम। समष्टि, व्यष्टि। समास का जैसे व्यास होता है उसी प्रकार। आह्वान का विसर्जन। अनावृष्टि, अतिवृष्टि। यहाँ पे बात करते हैं अनुरक्ति, विरक्ति। अनुरक्त मतलब होता है किसी के प्रति अनुराग रखना, प्रेम रखना, कनेक्शन रखना। विरक्ति मतलब उससे दूर हो जाना। निंदा, स्तुति, प्राची, प्रतीचि। विधि, निषेध। विधि माने होता है नियम के अनुसार, और निषिद्ध माने होता है उसको नहीं करना। विधि माने नियम के अनुसार या जिसको करना चाहिए। अमीय, हलाहल। अमीय माने होता है अमृत, हलाहल माने होता है विष, ठीक है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि। बात करते हैं आगे। क्षणिक, शाश्वत। क्षण भर का जो होता है उसको क्षणिक कहा जाता है, हमेशा जो रहता है शाश्वत। संक्षेप, विस्तार। अतिथि, आतिथेय, इंपॉर्टेंट है। अतिथि का विलोम क्या होगा, आतिथेय। चिरंतन, चिरंतन का है नश्वर। चिरंतन मतलब जो हमेशा रहे, नश्वर माने जो जिसका नाश हो जाए। सृजन का संहार। तृषा का तृप्ति, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तृषा माने होता है प्यास, तृप्ति माने संतुष्टि। मसृण का रुक्ष। पुरस्कार का तिरस्कार। अमर का मृत्य। अनृत का ऋत। बद्ध का, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे हम। श्री गणेश का है इतिश्री। नीरख यानी कि निष्पाप का है पाप। तांडव का है लास्य। और बद्ध यानी कि ग्रस्त का है मुक्त। बद्ध हो या ग्रस्त हो इसका विलोम होगा मुक्त। जड़ का है चेतन। जड़, चेतन हम कहते हैं ना, जड़ का विलोम चेतन है। विराग का अनुराग है। आहूत का है अनाहुत। मौन का है मुखर, कहते हैं ना मुखर होकर उसने अपनी बात रखी, यानी कि बिल्कुल बोलते हुए, तो मौन का होगा मुखर। अनुचर माने होता है सेवक, और सेवक का क्या होगा विलोम, स्वामी। उसके बाद है नीरस का सरस, जिसमें कोई रस ना हो नीरस, जिसमें रस हो सरस। समास का है व्यास। बर्बर का है सभ्य, मतलब कहते हैं ना बर्बरता पूर्वक उसने उसको मारा, तो बर्बरता का विलोम होगा सभ्य। अमित का परिमित। आच्छादित, अनाच्छादित। आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ। निषद्धि और विहित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थूल का विलोम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। स्थूल का विलोम है सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी, यानी कि ये सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी समानार्थी शब्द हैं, इनका विलोम होता है स्थूल। तो आज हमने कई इंपॉर्टेंट विलोम शब्द पढ़े, और जहाँ तक आपकी बात है प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता की वीडियो, अब कल से ही वीडियो आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि प्रवक्ता के फॉर्म जल्द ही जल्द आने वाले हैं, और उसमें आपको सभी को पता है कि विषय से संबंधित तैयारी अधिक उसमें करनी है। तो आप सभी के लिए हिंदी प्रवक्ता से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो आने वाले समय में आएंगी, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।